हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वाट टेक्नो इंस्पायर में फ्रेंड्स। और मैं आज आपसे काफ़ी दिनों से यहाँ पे एब्सेंट था। यहाँ पे यूट्यूब पे मैं एक्टिव नहीं था यहाँ पे यूट्यूब पे। तो काफ़ी सारे मेल्स आ रहे थे। आई थिंक मैं मेल्स को तो अभी पढ़ नहीं पाऊँगा। जो शुरुआत के कुछ वक्त में काफ़ी मेल्स आए हुए थे, क्यों नहीं मैं मेल्स को पढ़ पा रहा था। मैं आपको बाद में यहाँ पे बताता हूँ। काफ़ी सारे मेल्स आ रहे थे, काफ़ी सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे कि आप एक्टिव नहीं है, एक्टिव नहीं है। इनफैक्ट मैंने अपने फ्रेंड के मोबाइल से भी अपने चैनल को खोल कर देखा, तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे कि आप यहाँ पे एक्टिव नहीं है। आप क्या है यहाँ पे डिस्कॉर्ड पे भी जो है पर्सनली मुझे मैसेज किए जा रहे थे। यहाँ पे व्हाट्सएप के थ्रू भी यहाँ पे मैसेजेस आ रहे थे कि आप यूट्यूब पे क्यों एक्टिव यहाँ पे नहीं है। तो यूट्यूब पे नहीं एक्टिव होने का मेरा मतलब ये था कि जो मैं यहाँ पे एमसीओसी के कंटेंट यहाँ पे डाल रहा था, तो उस पर काफ़ी ज़्यादा व्यूज़, यहाँ पे पॉपुलैरिटी नहीं बढ़ पा रही थी मेरी। तो इसके कारण कहीं ना कहीं यहाँ पे अपसेट हो गया था, क्योंकि व्यूज़ नहीं आ रहे थे। तो थोड़ा बहुत मैं प्रॉब्लम हो गया था। फिर मुझे लगा कि यहाँ पे मेरे चैनल पे अलग अलग तरह के यहाँ पे लोग हैं जिनको एमसीओसी का कंटेंट भी चाहिए, कुछ लोगों को मोबाइल से कंटेंट चाहिए, कुछ लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए। तो मैंने आज यहाँ पे बहुत ही बड़ा मैं अनाउंसमेंट करने वाला हूँ सारे लोगों के लिए। यहाँ पे कोई नया चैनल वगैरह मैं यहाँ पे अनाउंस नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। तो उसके बारे में यहाँ पे भूल जाइए। तो सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ कि मैं इनएक्टिव क्यों था। तो सबसे पहले मैं बताया कि व्यूज़ नहीं आ रहे थे, उसके कारण मैं थोड़ा सा अपसेट हो गया था। इस कारण वीडियोज़ नहीं बना पा रहा था, इनएक्टिव था मैं। और दूसरी बात कि मेरा स्मार्टफ़ोन का जो काफ़ी वक्त से जो है पीछे वाला जो बैक पैनल था वो फूल गया, मतलब निकल रहा था धीरे धीरे। तो मुझे ऐसा लगा कि जो ग्लू होती है वो निकल रही है, ख़त्म हो रही है। बाद में मैं कभी चिपका लूँगा जब मैं सर्विस सेंटर के पास जाऊँगा तो। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो धीरे धीरे मेरी जो बैटरी थी वो यहाँ पे फुल रही थी। उसके ऊपर मैं यहाँ पे आगे इस वीडियो में आता हूँ, ठीक है। तो फुल रही थी, और ये उसका मुझे तब पता चला जब एक फ़ोन आ रहा था यहाँ पे, और उस फ़ोन के वाइब्रेशन जब हुआ यहाँ पे, और उसके जब मैंने पिकअप करने के लिए गया तो पूरी तरह से पीछे से खुल चुका था। तो क्या था वो, किस तरह से हुआ था, उस वीडियो में आगे यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ। तो इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर भी आपके दिए हुए हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कहीं भी आपको ये वीडियो यहाँ पे बोरिंग नहीं लगेगा, ठीक है। काफ़ी वेल मैनेज्ड ये वीडियो मैंने यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। तो वो चलिए सबसे आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्वल कॉन्टेस्ट ऑफ चैम्पियन से। तो पता है कि मैं एमसीओसी को गेम प्ले करता हूँ यहाँ पे, मैं कोई पबजी कॉल ऑफ ड्यूटी यहाँ पे नहीं खेलता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एमसीओसी का यहाँ पे कंटेंट खेलता हूँ। तो एमसीओसी गेम में पहली बात कि कोई चाइनीज़ गेम नहीं है यहाँ पे, शायद ये यूएस बेस्ड गेम है, जहाँ तक मुझे पता है। यूएस या यूके बेस्ड गेम है। इनफैक्ट चाइनीज़ तो नहीं है ये, चाइना में है अवेलेबल, लेकिन चाइनीज़ गेम नहीं है, ठीक है। तो ये एमसीयू पे पूरी तरह से बेस्ड है। काफ़ी अच्छा गेम है, अगर आप खेलना चाहोगे तो काफ़ी आपको पसंद आएगा। और अब तो ये और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि अब जो टीम है वो काफ़ी नए नए अपडेट्स यहाँ पे पुश करने वाली है एमसीयू के रिलेटेड। और 3-4 महीने में यहाँ पे अपडेट्स वो सारे आ जाएंगे। तो और भी ज़्यादा आपको मज़ा आएगा एमसीओसी को खेलने में, अगर आप खेलते हो तो। नहीं तो आप मेरी गेम प्लेस को देख कर इन्जॉय कर सकते हो, और कहीं ना कहीं अगर आपका मन बनेगा तो आप ट्राई कर देखना इस गेम को, ठीक है। तो सबसे पहले बात की, जो भी एमसीओसी के कंटेंट है, नए नए तरह के कंटेंट है, जो भी नए नए तरह के अपडेट्स आ रहे हैं, उन सारे की चीज़ों की मैं यहाँ पर बात करूँगा 7 से 10 जुलाई के बीच, ठीक है। मतलब मैं 7 या 8 या 9 10 तारीख से जो है यहाँ पे मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूँगा एमसीओसी के रिलेटेड। अलग अलग टॉपिक्स में यहाँ पे वीडियो बनाना यूट्यूब पे जो है पूरी तरह से एक्टिवली यहाँ पे वीडियोज़ वहाँ से आने लगेंगी। क्यों आने लगेंगी, 7 तारीख के बाद ही क्यों आएंगी, 7 तारीख से पहले क्यों नहीं आएंगी, ये वीडियो अभी क्यों आ रही हैं। तो सबसे पहले बात है कि मेरे पास मेरा भी फ़ोन नहीं है, ठीक है। मैं इस वीडियो को जो है वो पीसी से यहाँ पे बना रहा हूँ, और पीसी से वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है, और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी फेस करने पड़ती है, क्योंकि मेरा पीसी कोई फास्ट iMac नहीं है, ठीक है। एक स्लो पीसी है यहाँ पे, और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ पे फेस करने पड़ते हैं, और इंटरनेट कनेक्शन का भी काफ़ी यहाँ पे झंझट रहता है, ठीक है। तो उसका एक अलग प्रॉब्लम है यहाँ पे, लेकिन इसके कारण मैं भी यहाँ पे वीडियोस नहीं बना पाऊँगा। मेरा फ़ोन जो है यहाँ पे 7 से 10 जुलाई के बीच यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और मैं एक सीक्रेट बताता हूँ आपको कि एक अनबॉक्सिंग जो है, स्पेशल अनबॉक्सिंग यहाँ पे जो है वो आने वाली है, ठीक है। अब उसके लिए आपको यहाँ पे स्टे ट्यून्ड रहना पड़ेगा। आई थिंक वो 7, 8 या 9 तारीख तक यहाँ पे आपके पास आ जाएगी वो अनबॉक्सिंग, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो जो देव डायरी जो यहाँ पे नई अपडेट यहाँ पे आने वाली है, और ये बता दूँ कि जो 7 से 10 जुलाई मैं बोल रहा हूँ इंडियन टाइम लाइन के अनुसार बोल रहा हूँ, जीएमटी के अनुसार, ठीक है। अगर आप किसी और स्टेट किसी और कंट्री में हो अभी, तो मे बी ये टाइम वेरी कर सकता है एज परस्पेक्टिव टू द टाइम जोन्स। तो जो डेव डायरी यहाँ पे है, जो नया अपडेट यहाँ पे आ रहा है, जिसमें बताया गया कि अलायंस वॉर, अलायंस क्वेस्ट में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। जो 4 तरह के यहाँ पे पन्ना यहाँ पे आ रहा है, उन सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे सॉर्ट कर दूँगा, ठीक है। सॉर्ट करने के बाद सबसे पहले तो अलायंस वॉर और अलायंस क्वेस्ट को एक साथ मैं बनाऊँगा, फिर जो चारों के बताकर मैं बीच में कंबाइन करने के बाद जो है आपको काफ़ी अच्छे तरीके से बताऊँगा कि क्या उस अपडेट में था। पूरी डिटेल्ड वीडियो मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा क्या क्या उस अपडेट में है, और मैं उस अपडेट से कहाँ खुश नहीं हूँ और कहाँ खुश हूँ। इनफैक्ट कबाब ने कुछ चेंजेस लाए हैं, लेकिन वो उतने अच्छे चेंजेस नहीं है जो कि एक एमसीओसी प्लेयर यहाँ पे चाह रहा था, ठीक है। वो पूरी तरह से उन्होंने कस्टमर की नहीं सुनी है,
कस्टमर मीन कंज्यूमर जो प्लेयर्स की नहीं सुनी उन्होंने कुछ अपना ही दिमाग लगाया, मोस्ट ऑफ द अपना ही दिमाग लगाया है यहाँ पे। तो हम देखते हैं इसके बारे में, इस वीडियो में बात नहीं करने वाला हूँ ज़्यादा, इसके ऊपर जो डेडिकेटेड वीडियो बनेगी उसमें यहाँ पे बात करूँगा, ठीक है। और जो मैं बता दूँगा कि डिस्कॉर्ड का लिंक जो है आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और मैं डिस्कॉर्ड पे 7 या 8 जुलाई से यहाँ पे अवेलेबल हो जाऊँगा, ठीक है। तो डिस्कॉर्ड पे 7 से 8 जुलाई से यहाँ पे अवेलेबल हो जाऊँगा, आपके क्वेश्चंस के आंसर भी दे पाऊँगा वहाँ पे, आपके गेम से रिलेटेड, मोड से रिलेटेड, एपीके से रिलेटेड, यहाँ पे जो चीज़ें या नई नई मोड्स भी यहाँ पे आ चुकी हैं एमसीओसी की, ठीक है। तो मैंने आपसे बोला था कि अगर आप डिस्कॉर्ड पे मेरे को ज्वाइन करोगे तो इस मंथ का जो अपडेट है वहाँ पे मैं आपको मोड एपीके यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा, लिंक उसका। अभी मेरे पास फ़ोन नहीं, जब फ़ोन आएगा तो मैं आपको मोड एपीके यहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगा। और उसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ कि मोड को किस तरह से यूज़ करना है, ठीक है। तो वो जो वीडियो है वो यहाँ पे यूट्यूब पे यहाँ पे पब्लिश नहीं होगी, वीडियो जो है आपको डिस्कॉर्ड पे मिलेगी। तो आपको डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करना ही पड़ेगा अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हो तो, क्योंकि आप जानते हैं कि हम यूट्यूब पे इस तरह के कंटेंट यहाँ पे पब्लिश नहीं कर सकते हैं। तो मैं बता रहा हूँ कि मैं एमसीओसी को प्ले कर अभी आपको क्यों नहीं बता पा रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों की जो कबाम की गाइडलाइंस यहाँ पे होती हैं, कबाम की गाइडलाइंस ये बोलते हैं कि आप एमसीओसी को जो है इम्यूलेटर पे नहीं खेल सकते हो। अगर आप इम्यूलेटर पे खेलोगे तो कबाम की जो गाइडलाइंस उसको वायलेट होगा और ये आपके अकाउंट को बैन कर सकता है। मेरे एक फ्रेंड का अकाउंट बैन हो गया था क्योंकि वो इम्यूलेटर पे खेलता था। आई नो दिस इज़ रॉन्ग, बट फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द प्लेयर्स और जो भी उनके तरफ से जो बोले जाते हैं, तो उसके कारण जो है एमुलेटर पे मैं यहाँ पे नहीं खेल पा रहा हूँ। और एमुलेटर रन भी नहीं कर पाएगा, काफ़ी स्लो भी रहता है और काफ़ी मज़ा भी नहीं आता एमुलेटर पे खेलने में, जो मज़ा आपको स्मार्टफोन पे आता है, ठीक है। लेकिन एमुलेटर से आप इजीली गेम के ऐप्स को चेंज कर सकते हो। शायद इसी कारण जो है कबाम ने यहाँ पे बैन किया हुआ एमुलेटर पे प्ले करना। एमुलेटर में बता देता हूँ कि जो पीसी पे जो है एंड्रॉयड ऐप्स जो चलती हैं उसको एमुलेटर यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नीटो, फैल्कन, पनिशर और जो भी एक और मैग्नीटो था, गैम्बिट, सारे का बफ जो हमें देखने को मिलेगा। अगस्त के लास्ट तक हमें यहाँ पे मैग्नीटो का जो है बफ देखने को मिल जाएगा। और ये काफ़ी अच्छी बात होगी कि जो मैग्नीटो है, फैल्कन, पनिशर तो कुछ हद तक ठीक है इन सब में से। गैम्बिट भी कहीं ना कहीं स्लाइटली is better, not he is not the one of the worst, but Magneto is something worse। और मैं चाहूँगा कि फैल्कन यहाँ पे जो है वो बफ हो जाए, क्योंकि मेरे पास फैल्कन भी है, मैग्नीटो भी है, गैम्बिट भी है। तो देखते हैं कि कौन से चैंपियंस यहाँ पे बफ होते हैं। और काफ़ी अच्छा भी लगेगा अगर सारे चैंपियंस बफ हो जाएंगे, तो आई थिंक सभी लोगों के पास जो है एक ना एक बियॉन्ड गॉन्टायर चैंपियन यहाँ पे आ ही जाएगा। और नवंबर तक जो है, दिसंबर एंड तक, नवंबर तक तो हम सारे लोगों का पीटा यहाँ पे देख ही पाएंगे। और मैग्नीटो का जो स्टेबल वर्जन है वो सितंबर में यहाँ पे रिलीज कर दिया जाएगा फाइनली। और मे भी यहाँ पे जो अगस्त में यहाँ पे वेरियंट्स आ रहे हैं उसके साथ मैग्नीटो को टाई अप कर दिया जाए, ब्लड एंड वेनम। तो ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है। और इन लोगों को जो बफ करने का जो तरीका वो काफ़ी अलग अलग तरीके से है, तो उसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो में बात करूँगा। और ज़्यादातर यहाँ पे टॉपिक्स वगैरह जो है, यहाँ पे वीडियोस वगैरह फुली डिटेल्ड वीडियोस यहाँ पे जो है वो आएंगी, लेकिन 7 से 10 जुलाई के बीच में यहाँ पे आएंगे, ठीक है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो उससे बात कर लेते हैं कि ऑनर एटेक्स में मेरी बैटरी के साथ क्या हो गया था, जो मैंने आपको पहले बताया। तो ऑनर एटेक्स जब मैंने परचेज़ किया था 2018 में, तो कुछ समय के बाद जो पीछे का जो पार्ट है वो निकलने लगा था, ठीक है। तो बैक कवर निकलने लगा था, तो मुझे इस तरह से लगा कि जो ग्लू है वो ख़त्म हो रहा है, लेकिन नहीं, बैटरी का जो बैटरी जो है वहाँ पे फुल रही थी धीरे धीरे। बैटरी क्यों फुल रही थी वो मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। तो बैटरी फुलने के कारण जब मुझे ये बात पता चली तो मैंने इस चीज़ को यहाँ पे सर्विस सेंटर पे रेफ़र किया। पहले तो सर्विस सेंटर वाले, पहले तो ऑनर ने कॉल में ही हमें लगा दिया, ठीक है। फिर इसके रिलेटेड मैंने यहाँ पे ट्वीट किया। ट्वीट का जो एक पोस्ट का जो लिंक है मैंने यहाँ पे अपनी यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट में भी यहाँ पे डाला। मैंने आपसे बोला कि आप रीट्वीट कीजिए, और काफ़ी सारे रीट्वीट्स भी यहाँ पे, काफ़ी मुझे ज़्यादा सपोर्ट मिला यहाँ पे ट्विटर पे, जिसके कारण फिर कंपनी ने इस इशू को आगे जाके एस्केलेट किया। और इसके पीछे कुछ बहुत बड़े बड़े पर्सन भी यहाँ पे ट्विटर पे मेरे साथ थे, जिन्होंने मुझे अपने स्मार्टफोन को रिकवरी करने में काफ़ी हेल्प किया। फिर फाइनली मुझे अपने बिहार के स्टेट मैनेजर के यहाँ पे कॉल आया, और फिर उन्होंने मेरे स्मार्टफोन को पिकअप कराया और एट द फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मेरे स्मार्टफोन के यहाँ पर बना दिया। तो अभी स्मार्टफोन का जो बैटरी है वो यहाँ पे आ रहा है, इसके कारण थोड़ा सा टाइम लग गया उसमें, ठीक है। तो अभी बनकर वो जो है कुछ दिनों में यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा और प्रॉपरली। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आपके पास बैटरी यहाँ पे फुल गई हो, कुछ भी हो तो आप ट्वीट डालिए, ट्वीट का लिंक मुझे शेयर कीजिए डिस्कॉर्ड पे, ठीक है। डिस्कॉर्ड पे वहाँ पे हेल्प करेंगे आपकी, ठीक है। और अगर आपके साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पे ज़रूर बताइएगा। ज़रूर जो है अगले Q&A में मैं आपकी वीडियो को यहाँ पे रिप्लाई करूँगा, ठीक है। आपके क्वेश्चंस के यहाँ पे रिप्लाई करूँगा। और कभी भी जो स्मार्टफोन की बैटरी वगैरह या प्रॉब्लम हो, सबसे पहले आप सर्विस सेंटर यहाँ पे रेफ़र कीजिए। अगर सर्विस सेंटर पे कॉस्ट ज़्यादा आ रही है और आप उसको इफेक्ट नहीं कर पाते, तभी अपने नज़दीकी जो शॉपकीपर्स हैं उनके पास यहाँ पे जाइए, ठीक है। तो मुझे भी ऐसे कहीं चॉइसेस मिल रहे थे कि मैं अपने नज़दीकी जो दुकान है वहाँ से जाकर स्मार्टफोन को ले लूँ, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, अगर कुछ पैसे लगते हैं तो ठीक है, लेकिन मैं जो अपने स्मार्टफोन का जो रिपेयर है वो सर्विस सेंटर से यहाँ पे कराऊँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पे एक ट्रस्ट बन जाता है, ठीक है।
तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले कि बैटरी मेरी फुली क्यों थी। तो सर्विस सेंटर से जब सारी बातें क्लियर हो गई तो मेरा वहाँ पे फ़ोन पहुँच गया। उन्होंने मेरे फ़ोन को चेक किया तो उसके बाद उन्होंने बोला, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि फ़ोन की बैटरी क्यों फुली। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि फ़ोन की बैटरी जो है वो ओवर चार्जिंग के कारण जो है यहाँ पे ओवर चार्जिंग के कारण यहाँ पे जो है फ़ोन की बैटरी यहाँ पे फूल जाती है। ओवर चार्जिंग कहने का मतलब है कि हम रात में लगा कर छोड़ देते हैं और दिन में यहाँ पर निकालते हैं। और ज़्यादातर जो है हम पुरातन स्मार्टफोन में जो है यहाँ पे लगाते हैं रात में और दिन में यहाँ पे निकाल देते हैं। तो इसके कारण जो है यहाँ पे बैटरी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फुल गई। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि रात में लगाकर दिन में आप फ़ोन को पिकअप करते हो तो काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे बैटरी यहाँ पे जो है वो पावर कंज्यूम करता है। और कहीं ना कहीं बैटरी चार्ज करने के बाद आपकी बैटरी ड्रेन भी होने लगती है। तो ओवर चार्जिंग इज़ अ मेजर काउज ऑफ बैटरी बल्ज करना। तो इसीलिए अपने फ़ोन को 1.5 से 2 घंटे चार्ज ही करें और जब 100% हो जाए तो निकाल दें। रात में नहीं लगाना इस काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम। और ये सारी तरह की लिथियम आयन बैटरी के साथ यहाँ पे होता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप गेम्स को खेलते हो, लगा हेवी गेम्स लाइक पबजी, कॉल ऑफ ड्यूटी, फोर्टनाइट, अगर आप खेलते हो यहाँ पे और चार्ज के साथ किसी भी तरह के चार्जिंग के साथ, इनफैक्ट पावर बैंक का चार्ज लगा कर तो भी आपके फ़ोन की जो बैटरी लाइफ है उस पर अफेक्ट पड़ता है, ठीक है। और अगर आप एक्सेस प्लग आउट और प्लग इन करते हो तो हम जानते हैं कि हम सुबह लगाया फिर लगाया तो नहीं, कम से कम फ़ोन की जो बैटरी है वो 15 to 20% आ गई तभी आप उस फ़ोन को चार्ज लगाइए। उससे ऊपर है तो कंपनी ने मुझे बोला कि आप जब चार्ज मत लगाइए। जब आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन मिल गया तो 20% के ऊपर 20% पे अगर फ़ोन रहे तो ही चार्ज में लगाइए। बार बार चार्ज में लगाना और निकालना कि ये हमें दिक्कत हो जाएगी, नहीं। ऐसा इमरजेंसी के सिचुएशंस में ही करिए। हर दिन ये करना कहीं ना कहीं प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करना पड़ सकता है। और ये जो चीज़ें मेरे साथ हुई है किसी भी फ़ोन के साथ हो सकते हैं। हालांकि मैं इन सारी चीज़ों को यहाँ पे नहीं करता हूँ, ठीक है। कभी कभी एक्सेस प्लग आउट हो जाता है लेकिन इतनी चीज़ें नहीं होती हैं। हो सकता है मेरे बैटरी के बिल्ड में कोई यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स होंगी। तो खैर मैं यहाँ पे कुछ श्योर नहीं हूँ। तो ये किसी भी स्मार्टफोन के साथ यहाँ पे हो सकता है, चाहे वो इंडियन हो, चाइनीज़ हो, अमेरिकन हो, यूएस को, रसिया का हो, कहीं का भी हो, जिसके अंदर लिथियम आयन बैटरी की जो लाइफ होती है वो 10,000 चार्जिंग तक ही होती है। तो अपने फ़ोन को चार्ज कम से कम करें और कभी ना कभी आपकी बैटरी यहाँ पे फूलेगी ही फूलेगी, ऐसा मुझे बताया गया। और एक लास्ट ऑप्शन ये भी है कि चाइना का माल है, नहीं टिकेगा। तो आगे आप मैं बता सकता हूँ इसके कारण हो क्या सकता है आपके फ़ोन को। तो इसके कारण आपकी फ़ोन की बैटरी फूल सकती है, ठीक है। जैसे मेरे साथ हुआ ड्रेनिंग ऑफ बैटरी, मतलब आपकी फ़ोन की बैटरी जो ड्रेन है, बैटरी ड्रेन बहुत जल्दी होने लगेगी। आप कुछ ही चीज़ 1-2 घंटे स्मार्टफोन का यूज करोगे 20 से 30%, 40% तक बैटरी यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा। काफ़ी इंसेनली यहाँ पे बैटरी का ड्रॉप होगा और आपकी बैटरी का बैकअप भी काफ़ी स्लो हो जाएगा। मतलब आप 3000 mAh की बैटरी है तो 2000 1000 mAh इस तरह की बैकअप यहाँ पे देने लगेगी। और ओवर हीटिंग भी हो सकता है और फ़ोन एक्सप्लोड भी कर सकता है। और जब मेरी बैटरी बल्ज हो गई थी तो ओवर हीट भी करने लगा था फ़ोन, तो मुझे एक्सप्लोडिंग का चांस भी यहाँ पे पड़ जाता है ओवर हीट के कारण। इसके चांसेस काफ़ी लेस होते हैं लेकिन फिर भी इट्स काउज सम सीरियस इशूज़। तो अब मुझे आप यहाँ पे ये बोलेगा कि आप चाइनीज़ स्मार्टफोन, मतलब यहाँ पे करेंटली बता दूँ कि कोई भी इंडियन स्मार्टफोन नहीं है 100% इंडियन मेड जिसके अंदर एक डिसेंट स्पेसिफिकेशन हो। यहाँ पे कुछ कंपनीज यहाँ पे क्लेम करती है कि वो 60% 70% जो उनका स्मार्टफोन है यहाँ पे इंडिया का बना हुआ है। तो वो ये नहीं बताते कि कौन से पार्ट्स इंडिया से बने हुए हैं और कौन से पार्ट्स बाहर से बन के आते हैं। मोस्ट ऑफ द बैटरीज जो होती हैं आई थिंक चाइनीज़ से बन के आती हैं, किसी अलग कंट्री से यहाँ पे बन के आती है, ठीक है। और आप यहाँ पे बोलोगे कि इस वीडियो के नीचे भी कमेंट करोगे कि चाइनीज़ स्मार्टफोन है, आप रिव्यू मत करो, ये मत करो, वो मत करो। तो मैं बताना चाहता हूँ कि चाइना से जो है कुछ ऐसे स्मार्टफोन जो पूरी तरह से यहाँ पे चाइनीज़ बेस्ड होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्मार्टफोन्स भी जो होते हैं जो चाइना से यहाँ पे बन के, चाइना से उनके कंपोनेंट्स आते हैं लेकिन वो इंडिया में असेंबल्ड होते हैं, ठीक है। हम मानते हैं हम धीरे धीरे चाइना के ऊपर अभी डिपेंडेंट हैं, हम धीरे धीरे इस चीज़ को यहाँ पे पिकअप करेंगे, ठीक है। पहले हम उनके सॉफ्टवेयर्स को बॉयकॉट करेंगे, फिर धीरे धीरे हम हार्डवेयर्स को यहाँ पे छोड़ना चालू करेंगे। हम चाइना से छोड़ के दूसरे जगह से सामान इंपोर्ट करना चालू कर देंगे, खुद के कंट्री के अंदर फैक्ट्रीज बनाएंगे, खुद के कंट्री के अंदर इस चीज़ को करेंगे। तो धीरे धीरे हमारी जो IT टेक इंडस्ट्री वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो जाएगी, तब हम अपना एक खुद का इंडियन स्मार्टफोन यहाँ पे देख पाएंगे।
लेकिन हम अभी भी यहाँ पे बाइकआउट को सपोर्ट कर सकते हैं। हम जो है असेंबल्ड इन इंडिया स्मार्टफोन बाई करेंगे, या फिर जो मेड इन इंडिया उन स्मार्टफोन के बॉक्स के पीछे यहाँ पे टैग होता है। तो भी यूट्यूबर्स यहाँ पे अनबॉक्स करते हैं वीडियो स्मार्टफोन्स को, आप उनके बैग पीछे देख सकते हैं। यहाँ पे मेड इन इंडिया का टैग लगा होता है। मेड इन इंडिया स्मार्टफोन मेड इन आई थिंक रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स, मोटरोला वन फ्यूजन प्लस। आई थिंक ये भी कहीं ना कहीं चाइना से इसका भी रिलेशन है मोटरोला वन का। जैसे बोलते हैं इंडियन ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। कहीं ना कहीं इसका भी रिलेशन है यहाँ पे चाइना से। तो हाँ, डिज़ाइन अलग बात है, लेकिन फिर भी मैन्युफैक्चर तो कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स इसके आ ही रहे हैं। अब एप्पल को ही देख लो, एप्पल है यूएस की कंपनी, लेकिन उसके फॉक्सकॉन जो मैन्युफैक्चर करते हैं यहाँ पे चाइना में, यहाँ पे अलग चीज़ है, ठीक है। हम मेड इन और असेंबल इन अगर स्मार्टफोन को परचेज करते हैं, ठीक, तो वो जो है हमें यहाँ पे हमारे जो पीपल्स इंडिया के उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ वो जो है टैक्स भी पे करेंगे यहाँ पे हमारी इंडियन गवर्नमेंट को, जो कि हमें बेनिफिशियल है, ठीक है। और जब ये लोग यहाँ पे फैक्ट्री बनाना चालू कर देंगे तो हो सकता है यहाँ पे कोई कंपोनेंट्स जैसे एसओसीज के, बैटरीज के भी यहाँ पे फैक्ट्रीज जो यहाँ पे इंडिया में लगने लगे, तो और ज़्यादा हमें इजीली हो जाएगा। इंडिया से ही सामान इंडिया में ही जाएगा, और काफ़ी सस्ते भी, चाइना से भी सस्ते भी यहाँ पे सामान यहाँ पे मिल सकते हैं, ठीक है। हम अभी क्या बाइकआउट कर सकते हैं, हम सॉफ्टवेयर्स को बाइकआउट कर सकते हैं, और कुछ चीज़ें यहाँ पे ब्लॉटवेयर जो आते हैं यहाँ पे फ़ोन्स के साथ, या कुछ हार्डवेयर जो हमारे ज़रूरी नहीं है लेकिन फिर भी हम उनको यूज़ करते हैं जो कि चाइना से आते हैं, तो उनको हम यहाँ पे बाइकआउट कर सकते हैं। तो काफ़ी चीज़ें हैं बाइकआउट करने के लिए, लेकिन काफ़ी चीज़ें ऐसी भी हैं जिनको हम अब भी नहीं कर सकते, लेकिन बाद में तो यहाँ पर ज़रूर हम कर सकते हैं। और मैं इंडिया के साथ पूरी तरह से जो इंडिया चाइना का यहाँ पे जो सिचुएशन यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। और अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि व्हाट कमिंग इन द नेक्स्ट अपकमिंग डेज, ठीक है। तो एम की जो डीप डाइव यहाँ पे वीडियो आएगी, न्यू अपडेटेड वीडियो आएगी एम के ऊपर पूरी तरह से जो है। यहाँ पे सब अनबॉक्सिंग्स आएंगे, स्मार्टफोन्स के रिव्यूज़ आएंगे, टिप्स और ट्रिक्स आएंगे कि किस चीज़ को किस तरह से करना है। मैं जाने वाला हूँ कि आप अपने स्मार्टफोन में एम आई UI के 11 12 के वॉलपेपर को किस तरह से यूज़ कर सकते हो। ऑनर इंटेक्स के ऊपर पूरा डिटेल वीडियो आएगा कि बैटरी किस तरह से ख़राब हुई, क्या हुआ, क्या से ठीक होगा, किस तरह से मेरी जर्नी रही पूरे सर्विस सेंटर की, उस पर वीडियो आएगी। चाइनीज़ स्मार्टफोन्स कौन से हैं मार्केट में, किस तरह से आपको बाई करना है, किस तरह से आपको फ्रॉड से बचना है, और चाइनीज़ स्मार्टफोन्स पे थॉट कौन से कंपोनेंट चाइना से बन के आते हैं, इसके ऊपर यहाँ पे वीडियो आएगी। और आपके जो भी क्वेश्चन है यहाँ पे है वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में यहाँ पे पूछ सकते हैं, और यहाँ पे डिटेल वीडियो ऑनलाइटिक्स यहाँ पे जल्दी आएगी, जो कि बैटरी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के साथ यहाँ पे आएगी। मैं आपसे बैकग्राउंड नॉइज के लिए यहाँ पे माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। और चलिए, थैंक यू। अपने जो भी क्वेश्चन है यहाँ पे आस्क कीजिए, और मैं बिलीव करूँगा कि मैं यहाँ पे एक्टिव जो यहाँ पे प्रॉपरली रहा हूँ।